नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मृदुला। आपके लिए लेके आऊँ बेहतरीन वीडियो जिसमें हम बात करने वाले क्या स्टॉक मार्केट जुआ होता है। इस वीडियो में जाने के इन डिटेल कैसे ये बिजनेस है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको बोलती होगी स्टॉक मार्केट तो जुआ होता है, पर मैं बोल रहा हूँ ये बिजनेस है। कैसे समझते हैं एक एग्जांपल से। मुझे एक फ्रेंड मिला, उसने मुझे बोला कि मुझे 30 to 50,000 इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। तो मैंने पूछा उससे कि आप कितना टाइम में इसमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हो। तो उसने सिंपली बताया कि मुझे डबल रिटर्न चाहिए। नहीं, कितने टाइम फ्रेम में? 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल के आसपास उसे डबल रिटर्न चाहिए था। सिमिलरली फिर मैंने उससे पूछा क्वेश्चन, क्या क्या बिज़नेस करते हो? तो उसने मुझे बताया कि वो लेदर बैग का बिज़नेस करता है और सब एक्सपेंसेस करने के बाद वो साल का 15 to 20% रिटर्न प्रॉफिट जनरेट करता था। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न यही था, मतलब एक जेन्युइन रिटर्न जो बिज़नेस से में आता है। और उसको हो गया था कम से कम 25 साल इस बिज़नेस में। एक 25 ईयर्स के बिज़नेस के बाद आपको एक जेन्युइन रिटर्न आ रहा है 15 to 20%, और स्टॉक मार्केट में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100% रिटर्न, डबल रिटर्न कमाना, क्योंकि वो जुआ मान रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये बिज़नेस है। इससे हम समझते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल से। आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो? मनी लेके आ रहे हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो यानी कि आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हो और रिलायंस का शेयर ही बड़े भाव में बेचना चाहते हो। यानी कि आपको रिलायंस का शेयर 1000 रुपये में खरीदना है और 1800 में सेल करना है। यानी कि पैसा ही खरीदना है और पैसा ही बेचना है, पैसा ही खरीद के पैसा ही बेचना है। तो ये बिज़नेस का प्रोडक्ट हो गया हमारा, क्योंकि हम अगर ये बिज़नेस है तो जो कि मैं आगे प्रूव करूँगा, बिज़नेस का एक प्रोडक्ट हो गया हमारा, जो कि पैसा ही खरीदना है और पैसा ही बेचना है। अब सिंपल सी बात करते हैं एक बिज़नेस इक्वेशन की, जो लेदर बैग का उनका बिज़नेस है उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर एक आपको इक्वेशन आ रही होगी जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। यानी कि जो आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से एक्सपेंसेस देने के बाद, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, रेंट हो सकता है, ओवरऑल सैलरीज वगैरह जो भी है, एक्सपेंशन कॉस्ट हो सकती है, वो एक्सपेंसेस है, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। यहाँ पर भी एक बिजनेस इक्वेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। बट यहाँ पर एक गौर करने की बात है, यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस नहीं है। यहाँ पर आप जो शेयर खरीद रहे हो और शेयर बेच रहे हो, उसमें खरीदने में कोई ब्रोकरेज नहीं लग रही है, जीरो ब्रोकरेज हो चुकी है। यहाँ कोई एक्सपेंस नहीं है आपको करना पड़ रहा। अगर आप 1000 रुपये के स्टॉक खरीदना चाहते हो तो आप सेम एप्लीकेशन से कर सकते हो, और आप 1 लाख रुपये के स्टॉक खरीदना चाहते हो तो कोई आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी। यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, ना रेंट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो अब से समझते हैं, यहाँ पर हमें लॉस होता है। यानी कि जो हम एक्सपेंस दे रहे हैं वो है लॉस। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। यानी कि अब जो लॉस है वो है एक्सपेंसेस यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। इवन रिसेंटली वॉरेन बफेट को भी यहाँ पर लॉस हुआ था एयरलाइंस कंपनी के स्टॉक सेल करने पर। तो इतने बड़े जो इन्वेस्टर है उन्हें भी लॉस होता है इस मार्केट में। बट यहाँ पर जो एक जनरल इन्वेस्टर है वो लॉस नहीं करना चाहता। वो हर जने का नेचर नहीं होता लॉस खाने का, पर क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। वो जो लॉस दे रहा है वो एक्सपेंसेस है इस बिज़नेस में। अगर आप सपोज करो 10 स्टॉक खरीद रहे हो, मान लो रिलायंस, TCS, टाटा स्टील वगैरह ऐसे कंपनीज के शेयर खरीद रहे हो, और उनमें से 10 स्टॉक में 6 स्टॉक भी चल गए, तो आपके जो 4 स्टॉक जो आपको नहीं चले वो हो सकता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, या फिर वो दो स्टॉक लॉस दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये माइट भी पॉसिबल दैट वो स्टॉक नहीं चले। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आप इस बिज़नेस में अगर आप में कोई स्टॉक नहीं भी चल रहे और लॉसेस दे रहे हैं आपको, तो वो आप एक्सपेंस दे रहे हो इस बिज़नेस की इक्वेशन के हिसाब से। एक बात और, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप जुआ ही खेल रहे हो। क्योंकि आपको हर वो काम जुआ है जो आपको करने नहीं आता। हर वो काम जुआ है जो आपको करने नहीं आता। और जुए की एक कहावत है, जुआ किसी का ना हुआ। तो आपको यहाँ पर लर्निंग पे ध्यान देना है, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। स्टार्टिंग में हो सकते हैं आपको लॉसेस हो, तो आपको कम से कम क्वांटिटीज़ में इन्वेस्ट करना है और
धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है। इससे और डिटेल में हम समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट टाइम आपने जब कार चलाना सीखी थी तो आप बहुत ही कम स्पीड में, जो आपका जो ट्रेनर था वो आपके साइड में बैठ के आपको ट्रेन कर रहा था, आपको इस तरह से हैंडल करना है, इस तरह को कार को स्पीड देनी है, आप बहुत ही कम स्पीड में से ड्राइव कर रहे थे। बट जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते गए, जैसे जैसे आप सीखने पे ध्यान दिया, तो आप ऑटोमेशन पे आ गए, आप बहुत ही कंफर्टेबल हो गए और आराम से कार ड्राइव कर सकते हो, भले वो स्पीड में हो या फिर नॉर्मल स्पीड में हो। तो आप धीरे धीरे आपको सीखने पे ध्यान है, अपने आप को कंफर्टेबल करना है। जैसे आप सीखने पे ध्यान दोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेशन पे आएगी और आपका जो ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट का वो भी बढ़ेगा और अर्निंग भी अपने आप होगी। तो इसलिए आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। लाइक करें अगर वीडियो आपको काम की लगी हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड शेयर करें उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।